अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य हुआ जो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था। ये वो एम्पायर था जिसने 3 महाद्वीपों के अलग अलग हिस्सों पर राज किया। ये महाद्वीप थे एशिया, अफ्रीका और यूरोप। आज के तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, मैसिडोनिया, मेसोपोटामिया, फ़लस्तीन, लिबनान और सीरिया जैसे देश इनके कब्जे में हुआ करते थे। ये साम्राज्य करीब 600 सालों तक दुनिया के नक्शे पर बना रहा। इसमें कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने इस्लाम के प्रचार में बड़ा रोल भी अदा किया। दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट का इन पर कब्जा हुआ करता था। इसलिए इस साम्राज्य ने न सिर्फ अपनी सीमाओं को बढ़ाया बल्कि आर्थिक रूप से भी ये काफ़ी ताकतवर साम्राज्य था। कहा जाता है कि ये वो साम्राज्य था जिसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। ये सुन्नी एम्पायर था, लेकिन कहा जाता है कि इनके काल में मुस्लिम, ईसाई और यहूदी सब मिलकर एक साथ रहते थे। लेकिन फिर भारत की वजह से ये साम्राज्य ख़त्म हो गया। ये वो कनेक्शन है जो जुड़ा हुआ है एक खोज से। आज मैं आपको इसी साम्राज्य की कहानी सुनाने वाली हूँ। कैसे खड़ा हुआ ये साम्राज्य, कैसे 600 सालों तक सत्ता में बना रहा और आखिर ऐसा क्या कर लिया यूरोप ने कि साम्राज्य का पतन हो गया। सब पता चलेगा आपको इस वीडियो में, तो आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो ख़ुद को कैसे पहचानेंगे। ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत हुई थी साल 1290 में, यानी 13वीं सदी के आखिर में। ये वो दौर था जब रोम के बाइजेंटाइन साम्राज्य का पतन हो रहा था। रोम एक वक्त में बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। बाद में ये 2 हिस्सों में बंट गया, वेस्टर्न एम्पायर और ईस्टर्न एम्पायर। वेस्टर्न एम्पायर जल्दी ही ख़त्म हो गया, लेकिन ईस्टर्न एम्पायर कई सालों तक सत्ता में बना रहा। इसी को आगे चलकर बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा गया। कॉन्स्टेंटिनोपल इसकी राजधानी थी, जिसे आज इस्तांबुल शहर के नाम से जाना जाता है। ये साम्राज्य भी 13वीं सदी तक आते आते सिमट कर रह गया था और कमज़ोर पड़ गया था। यहाँ के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते थे। इसी बाइजेंटाइन साम्राज्य पर जीत हासिल की थी ऑटोमन साम्राज्य के पहले राजा उस्मान ने। मैं आपको बता दूं कि ऑटोमन का मतलब ही उस्मान होता है और इस सल्तनत को ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता है और उस्मानिया सल्तनत भी इसी का नाम दिया गया है। ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई थी 1299 में ऑटोनिलिया नाम के शहर से। ये एक तुर्क राज था जो आज के तुर्की में पड़ता है। खैर, उस्मान ने अपने राज को आगे बढ़ाते हुए बाइजेंटाइन के एक इम्पोर्टेंट शहर सोगुत पर कब्जा कर लिया था। ये शहर इनकी पहली राजधानी बना। इसके बाद बाइजेंटाइन एम्पायर से उस्मानिया सल्तनत ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और धीरे धीरे बाइजेंटाइन साम्राज्य को दुनिया के नक्शे से हटा दिया गया। उस्मान की मृत्यु के बाद उनका बेटा उरहान सुल्तान बनता है। उसने अपने पिता के साम्राज्य को 3 गुना बढ़ाया। उसने बसरा शहर पर कब्जा कर लिया और यूरोप के भी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद राजा बनते हैं मुराद फर्स्ट, जिन्होंने सर्बिया और बुल्गारिया तक एम्पायर को बढ़ा दिया। इस तरह ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा था, लेकिन इसको असली गति मिलती है जब गद्दी पर बैठते हैं बायजीद प्रथम। इनके शासनकाल में ऑटोमन साम्राज्य ने कई बड़े युद्ध जीते। इनके शासनकाल में ईसाइयों ने इनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। 1991 में बायजीद ने कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदी कर ली। उस वक्त बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। अपनी राजधानी को बचाने के लिए कुस्तुनतुनिया के शासक मैनुअल प्रथम ने ईसाई देशों से मदद की गुहार लगाई। उनकी मदद के लिए फिर आगे आए कई ईसाई देश, जैसे कि हंगरी, जो उस वक्त तक बड़ा साम्राज्य रहा करता था, रसिया और फ्रांस के सम्राट। इन सबको ईसाइयों के धार्मिक ग्रुप पोप ने इकट्ठा करके युद्ध का ऐलान किया था। इस युद्ध को इतिहास में सालवी का युद्ध कहा जाता है, जो 1394 में हुआ था। इस युद्ध में बायजीद ने अकेले ही इस संयुक्त सेना को हरा दिया था, जो इनके लिए सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत का जश्न बायजीद मनाते उससे पहले ही ईस्ट की ओर से उनके साम्राज्य पराधम का तैमूर और बायजीद के बीच साल 1402 में
में अंकारा की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में तैमूर ने बायजीद को हरा दिया। कहा जाता है कि उस वक्त के सबसे बड़े मुस्लिम सम्राट को तैमूर ने सोने के पिंजरे में कैद कर लिया था। इसी कैद में बायजीद की मृत्यु हो गई। तैमूर की इस तबाही से ऑटोमन साम्राज्य को उभरने में 11 साल लगे, जब महमूद प्रथम ने गद्दी संभाली। हालांकि इसके बाद ये साम्राज्य बढ़ता रहा और आखिर में साल 1453 में 20 साल के ऑटोमन राजा महमद द्वितीय ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी बाइजेंटाइन एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। महमद के टाइम पर एक बड़ा बदलाव ये किया गया कि उन्होंने सभी धर्मों को महत्व देना शुरू कर दिया। इससे पहले तक ऑटोमन साम्राज्य के राजा इस्लाम को साथ लेकर चलते थे, लेकिन महमद ने इस परंपरा को ही बदल दिया। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कुस्तुनतुनिया शहर में ईसाई भी रहा करते थे और उन पर शासन करने के लिए ज़रूरी था कि धार्मिक उन्माद को छोड़ दिया जाए। 1481 में महमद की मृत्यु हो गई। उनका सबसे बड़ा पुत्र बायजीद द्वितीय नया सुल्तान बन गया। इस टाइम पीरियड तक ऑटोमन एम्पायर का दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट पर कब्जा था, फिर चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या फिर भूमध्य सागर और अरब से यूरोप का लैंड रूट हो। यही वजह है कि ऑटोमन एम्पायर ने आर्थिक तौर पर खूब समृद्धि हासिल की। इस साम्राज्य के सबसे महान राजा माने जाते हैं सुलेमान द मैग्निफिसेंट। जैसे हम हमारे इतिहास में पढ़ते हैं सम्राट अशोक के बारे में, वैसे ही सुल्तान सुलेमान को बहुत खास सुल्तान माना जाता है। इनके काल में ऑटोमन एम्पायर अपने चरम पर था। बगदाद, अल्जीरिया और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों को इन्होंने जीत लिया था। सुलेमान को जाना जाता है इस बात के लिए कि उन्होंने कानून व्यवस्था में बदलाव करके सबके लिए एक कानून को लागू किया था। उन्होंने लिटरेचर और आर्ट को खूब बढ़ावा दिया। यही वजह है कि उनके टाइम को गोल्डन पीरियड माना जाता है इस्लाम के लिए। लेकिन जैसे हर साम्राज्य का दिन आता है बुरा, वैसे ही इस साम्राज्य के साथ भी हुआ। साल 1600 के दशक में ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोप पर अपना आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व खोना शुरू कर दिया। यही वजह थी यूरोप में आने वाली औद्योगिक क्रांति और पुनः जागरण की शुरुआत की। इस दौर में यूरोप के देशों ने बड़े पैमाने पर तरक्की की। यही वो टाइम था जब यूरोप के देशों ने अलग अलग समुद्री रास्तों की खोज करनी शुरू की। इस दौरान भारत और चीन के साथ ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के व्यापार भी शामिल थे। यूरोप के देशों ने अफ्रीका की कैप ऑफ गुड होप को खोज लिया था। यहाँ से आगे बढ़कर वो भारत और एशिया के बाकी देशों से जुड़ गए। यही वो खोज थी दोस्तों जिसने ऑटोमन साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। इस खोज का नुकसान ये हुआ कि अंग्रेजों को या यूरोपियंस को एक ऐसा रास्ता मिल गया जिसके बाद उन्हें ऑटोमन के कब्जे वाले ट्रेड रूट पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि जिस ट्रेड के माध्यम से ऑटोमन एम्पायर मजबूत हुआ था उसकी नींव अब हिल चुकी थी। यानी ऑटोमन एम्पायर अब कमज़ोर हो चुका था और बाद में इसके कमज़ोर शासकों ने इसे और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। इसी दौरान साल 1683 में ऑटोमन तुर्कों को वियना की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने उनकी पहले से ही कम स्थिति को और भी बदतर बना दिया। अगले 100 सालों में इस साम्राज्य ने अपने कई इम्पोर्टेंट हिस्सों को खो दिया। 1830 में ग्रीस ने ऑटोमन साम्राज्य से लड़कर अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली। फिर 1878 में बर्लिन कांग्रेस ने रोमेनिया, सर्बिया और बुल्गारिया को भी आज़ाद करा लिया। इस तरह से जो साम्राज्य अभी दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम साम्राज्य था उसके टुकड़े होने शुरू हो गए थे। 20वीं सदी आते आते ऑटोमन बस नाम का ही साम्राज्य था। वो पूरी तरह से खत्म होने के लिए उसे बस एक धक्के का इंतजार था और वो धक्का लगता है साल 1914 में जब पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ऑटोमन ने जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी वाली केंद्रीय शक्तियों को अपना समर्थन देकर पहले वर्ल्ड वॉर में जुआ खेला, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। जर्मनी युद्ध हार गया और ऑटोमन साम्राज्य के और भी ज़्यादा टुकड़े हो गए। युद्ध खत्म होने के बाद ज़्यादातर ऑटोमन एरियाज ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और रशिया के बीच में डिवाइड हो गए। फिर आता है साल 1922 का जब ऑटोमन सुल्तान की उपाधि को ही खत्म कर दिया गया। अब अगर आप याद करें तो हमारे देश में
में इस टाइम पर असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसके साथ ही एक और आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। ये आंदोलन ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान को बचाने के लिए चल रहा था, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ओटोमन साम्राज्य का खात्मा हो गया। दोस्तों, ये वो साम्राज्य था जो सिर्फ अपनी बड़ी जीतों के लिए ही नहीं, बल्कि कला, विज्ञान और चिकित्सा में अपनी उपाधियों के लिए जाना जाता था। इस दौर में इस्तांबुल और दूसरे कई मुस्लिम शहर कला के केंद्र के रूप में उभरे थे। चित्रकला, कविता, वस्त्र और कालीन बुनाई, चीनी मिट्टी की चीज़ें और संगीत को इस दौरान बहुत बढ़ावा मिला था। ओटोमन साम्राज्य में विज्ञान को भी खूब बढ़ावा दिया गया। मैथ्स, खगोल विज्ञान, दर्शन, फिजिक्स, भूगोल और केमिस्ट्री को सीखने और सिखाने का काम इस्तांबुल में बड़े पैमाने पर हुआ करता था। इस साम्राज्य के खात्मे के साथ ही ये सब कुछ भी पतन की ओर चला गया। दोस्तों, 1299 से लेकर साल 1922 के बीच कुल 36 सुल्तानों ने ओटोमन साम्राज्य की गद्दी को संभाला। 600 सालों के इस टाइम पीरियड में दुनिया के बड़े हिस्से पर अपना राज किया। यही वजह है कि ओटोमन को दुनिया के सबसे महान इस्लामिक राज्य के रूप में देखा जाता है। तो ये कहानी थी दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम एम्पायर की। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।